Assalamualaikum. Today we will talk about redox reactions, and it is a common topic between GC and IGCS. IGCS even people who are doing A levels can take help from here. So the thing is, what is a redox reaction? So the word redox is made by two words. The first word is redox, red. It mean actually reduction, and the second one is oxidation, OX. So how can we describe oxidation? ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली द गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यू हैव द कार्बन एंड यू आर इट इज गेनिंग सम ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो आप कह सकते हैं कि दिस ऑक्सीडेशन। तो जब किसी चीज़ में आप ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो इट इज ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर कोई चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक मेटल है सोडियम, ठीक है। अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब ये मेटल अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव कीटान बन जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट जब एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी हो, जैसे सोडियम है एलिमेंट है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा, ठीक है। अब ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है +1 के अंदर, मतलब इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये +1 है। तो ये इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 टू +1। तो जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो द सेकंड थिंग इज रिडक्शन, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो अपने अंदर से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं, क्लोरीन है नॉन मेटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट विल बिकम Cl नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि ये रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कैसे होगा, मैंने भी एक्सप्लेन किया था। जब एलिमेंट अपने इंडिपेंडेंट स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहाँ पे क्लोरीन 0 से कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिव के अंदर, मतलब ये रिड्यूस कम हो रहा है। अगर आप 0 से +1 +2 +3 की तरफ जाएं तो वो तो इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसका मतलब है क्लोरीन यहाँ पे क्या हो रही है, सासा रिड्यूस हो रही है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को जरा देखें। यहाँ पर मैंने कहा था कि जो भी एलिमेंट इंडिपेंडेंट फॉर्म में उसका चार्ज होगा 0, उसका चार्ज हमारे पास 0 होगा कार्बन का, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 का मेंबर है, जैसे ग्रुप 6 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ठीक है। तो ग्रुप 6 के जो मेंबर्स हैं इनका चार्ज क्या होता है, -2 होता है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनको 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज होगा -2। अगर ये -2 है तो जिंक का ये +2 बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसको न्यूट्रल होना होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जिंक है +2, यहाँ पे जिंक अकेला है, मतलब वो इंडिपेंडेंट एलिमेंटल फॉर्म में। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन सम एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट, उसका जो चार्ज होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका चार्ज जब हमारे पास 0 होगा। कलर इसका मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब देखें हमारे पास जिंक जो है ये पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, मतलब पहले इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और अब ये हो गया 0, तो ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसके मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे देखें कि जिंक के बाद ऑक्सीजन है, इट इज लूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है वो भी रिडक्शन होता है। अब कार्बन को देखिए, यहाँ पे इसका चार्ज है 0, तो ये 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ये -2 है तो कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साथ वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे कार्बन 0 है और 0 से ये इंक्रीज हो रहा है +2 के अंदर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। हम ये बोलेंगे कि जो कार्बन है वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है 0 से +2 के अंदर,
इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जिंक है, ये +2 चार्ज है इसका, +2 से जिंक हमारा 0 में आ रहा है। इसका मतलब है जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, जिंक के अंदर। इसको हाफ इक्वेशन कहेंगे। हाफ इक्वेशन ये है और ये उसकी हाफ इक्वेशन है। ये ऑक्सीजन -2 है और जिंक हमारे पास क्या है, +2। लेकिन जो भी एलिमेंट इंडिपेंडेंट या अकेला लिखा हो उसका चार्ज हो जाएगा 0। तो ये +2 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रिडक्शन हो रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है साथ साथ उसकी रिडक्शन भी हो रही है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन सेंस आप ऑक्सीजन भी देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, इसने लॉस कर दी है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन। कार्बन है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिल्वर है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब ये 0 है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है। तो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है +1 के अंदर। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो उसकी भी क्या हो रही होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। इट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप यूं भी मेमोराइज कर सकते हैं, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए सिल्वर में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, सो ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर नाउ वी हैव दिस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म है, तो उसका चार्ज भी 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 से कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन जो हमारा है O2 ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास किस में, O2 नेगेटिव के अंदर। मतलब कि इसका जो चार्ज है वो कम हो रहा है, 0 से 2 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज इन चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसकी रिडक्शन होगी हमारे पास, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है, रिग, ऑयल रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लिखे होते हैं इसका मतलब है इट इज गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 है जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास बोथ साइड्स पे इक्वल है। सेकंड आप ये देखें कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड पे लिखा जाए ना, टेल साइड पे, ये जो टेल है हमारे पास, तो इसका मतलब ये उसमें ऐड हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि रिएक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहा है। तो इट इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है साथ साथ रिडक्शन, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अबव वन इज द ऑक्सीडेशन, लोअर वन इज द रिडक्शन रिएक्शन। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। देखिए किसी भी एटम पे या मॉलिक्यूल पे जो अपेरेंट चार्ज हमें नजर आता है ना, जैसे प्लॉट टेबल में जो ग्रुप 1 है, अब जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे, पीडीएम जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इन सब का चार्ज होगा +1। ये आपने मेमोराइज करना है। ग्रुप 1 क्योंकि दे कैन लूज इजिली 1 इलेक्ट्रॉन, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगर हम ग्रुप 2 की बात अगर आप करें, ठीक है, तो जो ग्रुप 2 होगा हमारे पास उनका जो चार्ज होगा वो +2 होगा। ग्रुप 3 होगा हमारे पास, प्लॉट टेबल से आपने देखना है, इनका जो चार्ज होगा ग्रुप 3 का वो होगा +3, ठीक है। अब ग्रुप 4 के बारे में ये है कि वो मतलब लिखते तो हम उसको वैसे ग्रुप 4 को +4 ही है, बट ये हमेशा ऐसा होता नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। ग्रुप 5 है हमारे पास, ग्रुप 5 में आती है नाइट्रोजन फैमिली, इसमें पहला एलिमेंट आपको पता है नाइट्रोजन। अब इनका जो चार्ज है ये -3 होता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो ग्रुप 5 का ये मतलब है कि इनके जो वैलेंस शेल है ना सबसे आउटर मोस्ट, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। तो यू नो फॉर ऑक्टेट अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने जब कंप्लीट करने हैं ना, इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। सो ग्रुप 5 का जो चार्ज होता है इनका वो -3 होता है।
तो मतलब ये हुआ कि इनको 3 इलेक्ट्रॉन अभी ज़रूरत है अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो दे विल गेट 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह ये जो हमारा ग्रुप है वो स्टेबल होगा। अगर ग्रुप 6 को देख लें एक दफ़ा, ग्रुप 6 जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, रोमन में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टिलोरियम है या पोलोनियम है, ठीक है। ग्रुप 6 का जो चार्ज है ये क्या होगा, वहाँ पर -2 होता है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 6 के, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब -2 का मतलब है दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट होता क्या है, ऑक्टेट वर्ड आया था फ्रॉम 8। अगर कोई एलिमेंट उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल हो जाता है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ओके, सो इट इज द ऑक्टेट रूल। According to this rule, if some element has 8 electrons in the valence shell, it will become stable, okay. So now we will have group 7 elements. So group 7 elements, group 7, they are also known as the halogens: fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, okay. जो ग्रुप 7 है इनका जो चार्ज होता है वो होगा -1। रीजन इज इनके वैलेंस शेल में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे, बिकॉज ग्रुप 7, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस 7। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी जो ग्रुप 7 है हमारे पास, इसका जो चार्ज है वो -1 होगा। सॉरी, तो इनका जो चार्ज है वो -1 होगा हमारे पास, ठीक है। अब इन रूल्स को आपने यूज करना है। और एक बात देखिएगा, आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच होगा, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्राइड है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन +1 नहीं होगा, क्योंकि जो मेटल होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। ये +1 होगा, हाइड्रोजन -1 होगा। मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन नेगेटिव। जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो हम इसको केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्राइड। व्हेन हाइड्रोजन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास एक हाइड्राइड होता है। देखो जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, ग्रुप 2 का है, तो उसका चार्ज होगा +2 क्योंकि ग्रुप 2 का मेंबर है। अब एक हाइड्रोजन का चार्ज होगा -1, लेकिन ये दोनों भी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 2 है, आई विल ब्रिंग इट हियर, इसको मैं यहाँ लगा दूंगा और 1 को मैं इधर लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा Mg। अब 1 को मैं लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन H बन जाएगा 2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है नंबर 1, पोटासियम K2SO4। अब मुझसे ये कहा जाता है कि इसमें ये बताएं कि जो सल्फर है इसका चार्ज क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर बोले या ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो इसका एक ही मीनिंग है, ठीक है। अब जिस चीज को मैंने फाइंड करना है मैं उसको एक्स कर दूंगा। देखिए पोटासियम को आप देखें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 का मेंबर है, एक अगर पोटेशियम है तो उसका चार्ज होगा +1, बट हियर वी हैव 2 पोटेशियम, इट विल बिकम +2, ठीक है। एक पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, वी हैव 2 पोटेशियम, सो इट विल बिकम +2। प्लस सल्फर जो है इसका चार्ज हमने फाइंड करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसको एक्स कर देता हूँ। प्लस ऑक्सीजन को देखिए, ये है ग्रुप 6 का मेंबर, एक ऑक्सीजन जो है इसका चार्ज होता है -2। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो इट विल बिकम 4 मल्टीप्लाई विद 4, 4 टू द -8, तो इट विल बिकम सॉरी -8। तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। द थिंग इज कि जब कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल उस पर कोई भी चार्ज ना हो तो हम उसको इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x विल बी इक्वल टू, ये -8 जो है उधर जाके +8 हो जाएगा,
+8, +2 तो जाके -2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? +6। सिंबल्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन था के पास -8, ये था के पास +2, तो सल्फर का जो चार्ज है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? +6। अब अगर हम कॉमन सेंस को यूज करें, +6 प्लस +2 ये बोथ कंबाइन होकर +8 बना देंगे। +8 कैंसिल हो जाएगा -8 के साथ, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मैंने कहा था कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उनके जो ऑक्सीडेशन चार्जेस का जो सम होता है ना, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं वाटर को, H2O को। अब ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, आप वहां से जाके देखेंगे कि इसका चार्ज है -2। एक हाइड्रोजन का चार्ज होगा +1, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, इसका चार्ज होगा +1। बट हियर यू हैव 2 हाइड्रोजन, तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इट विल बिकम +2, ठीक है। तो ये बन जाएगा +2। अब आप देखेंगे दोनों ऊपर से क्या हो गया बैलेंस, +2 से -2 कैंसिल, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3 हम ले लेते हैं, लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड को। अब हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, +1 होगा। नाइट्रोजन X है, इसको हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता। एक ऑक्सीजन का चार्ज मैंने क्या बताया था, -2 होता है। हमारे पास है 3 ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -6, इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख लें, +1 प्लस x हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, -6 वहां पे जाके +6 हो जाएगा, +1 उस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। सो x हमारे पास आ जाएगा +5 के। इसका मतलब है कि हमारा जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, उसका जो चार्ज है वो +5 है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखिए ये तो ग्रुप उसका है, ग्रुप 5 का है, इसका चार्ज +5 कैसे हो गया? देखिए जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो ये डिफरेंट एलिमेंट जो है, समटाइम ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, समटाइम इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। अब +5 +1 +6 बन जाएगा कैंसिल विद -6, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास कोई ऐसा है, या चलो एक और एग्जांपल्स में देखते हैं हम, K2CR2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम ग्रुप 1 का है, एक पोटासियम का चार्ज +1 होगा, बट नाउ वी हैव 2, सो इट विल बिकम 2 +2। अब देखिए हमारे पास Cr2 टाइम्स है, अब इसको मैं x नहीं करूंगा, मैं इसको 2x करूंगा, क्योंकि हमने एक क्रोमियम का चार्ज फाइंड करना है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, बट वी हैव 7 नेगेटिव्स, सो -14 इसका बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हमने 2x इक्वल टू हमने फाइंड करना है, इक्वल टू -14, वहां पे जाके +14 हो जाएगा, और ये जो +2 है ये वहां पे जाके -2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू, अगर हम इनको सॉल्व करें तो +12 हो जाएगा, और x हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू +6। इसका मतलब ये हुआ कि पोटासियम जो है हमारे पास, इट इज +2, ठीक है। क्रोमियम है Cr2O7, इट इज -14। जो एक क्रोमियम है वो +6 है, बट वी हैव 2, तो जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये हो जाएगा +12, ठीक है। अब देखिए ये +2 जो है ये +12 से मिलके 14 हो जाएगा, पॉजिटिव +14 -14 से कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसलिए हम इनको इक्वल टू 0 करते हैं कि जो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ना हो ना, तो वो इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ जो उनको ऑक्सीडेशन चार्जेस होता है वो इक्वल टू हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक है HSO4, इसका चार्ज है -1। पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स की थी उनके ऊपर चार्ज नहीं था, अब उसके ऊपर एक चार्ज है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का हमें पता है ग्रुप 1 का है, तो उसका चार्ज होगा +1, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमने देखना है, एक ऑक्सीजन -2 होता है, यहाँ पे 4 है, तो जगह -8,
अब सल्फर को हमने देखना है कि पहले ये इसका कि ये एक्स है हमारे पास, उसको हमने फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि सल्फर का क्या चार्ज है, ठीक है। ऊपर जो चार्ज है वो ये है -1। पहले हम इसको करते थे इक्वल टू 0 के, जब ये न्यूट्रल होता था। लेकिन अब क्योंकि ऊपर -1 चार्ज है तो मैं इसको -1 कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपका चार्ज होगा अब उसको इक्वल टू 0 नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिव चार्ज। सो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वही बात है कि -8, ये -1 है हमारे पास, ये +1 जाके उधर -1 हो जाएगा, और ये जो -8 है हमारे पास वहाँ पे जाके +8 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अब जो आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स आएगी हमारे पास जो भी, ठीक है, इनका अगर हम सम लें, जैसे हाइड्रोजन है +1 ऊपर हमारे पास, ये +1 है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास कितना आ जाएगा -8। अब कौन सा मैं यहाँ पे नंबर लूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए -1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स मतलब मैं यहाँ पे सपोज करे थे अगर मैं +6 लेता हूँ, अब +6 और +1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और -8। 8 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर +6 आ जाता है, ठीक है। और उनका अब देखो ये -0 के इक्वल अब नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो जब हमारे पास कोई चीज़ अगर न्यूट्रल ना हो, उस पर जो भी चार्ज हो, तो हम उसको 0 की जगह उस चार्ज को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये सर्टेन रूल्स हैं जो भी हम आगे अप्लाई करेंगे, कुछ पास पेपर्स भी हम इसमें करेंगे, ठीक है, कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि हाउ इज अ कैल्शियम आयन फॉर्म फ्रॉम अ कैल्शियम एटम। ये पास पेपर की कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इससे ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखें, वो कहते हैं कैल्शियम एटम है पहले हमारे पास, तो कैल्शियम एटम से हमारे पास कैल्शियम है, इससे हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है कैल्शियम आयन को, Ca2 पॉजिटिव को हमने बनाना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो एलिमेंट इंडिपेंडेंट फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो ग्रुप 1 का है, 2 का है, अगर वो अकेला लिखा हुआ है ना। अब ये 0 से कन्वर्ट हुआ है 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब ये हुआ इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2। अब यहाँ पे लिख लेंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। गेनिंग 2 प्रोटॉन्स, देखिए प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इससे प्रोटॉन्स को गेन करना लूज करना इतना इजी नहीं होता। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये इसका आंसर ठीक लग रहा है, क्योंकि देखिए कैल्शियम हमारे पास एक एटम था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो ये 2 पॉजिटिव इसका आयन बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच आयनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका जो चार्ज है ये +1, इसका चार्ज है -1, ये पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है +1 के अंदर, क्योंकि देखो ये कंबाइन है क्लोरीन के साथ। सिल्वर, क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज, ग्रुप जो 7 होता है उसका चार्ज क्या होता है, -1। यहाँ पे भी +1 है, प्रोडक्ट में भी +1 है, यहाँ पे क्लोरीन -1 है, इधर भी ये -1 है, ठीक है। मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, उसका मतलब है इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब बेरियम को देखिए आप, बेरियम का चार्ज है 2 पॉजिटिव, और पूरा जो सल्फेट आयन है इसका चार्ज है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम वही देखें कि पूरा जो सल्फेट आयन है हमारे पास, इसका चार्ज होता है -2 या 2 नेगेटिव, ठीक है, और बेरियम का है 2 पॉजिटिव। इनका भी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे बेरियम भी 2 पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी ये 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे भी ये क्या है, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। अब H पॉजिटिव को देखिए, यहाँ पर +1 है और OH नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा, वही -2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा हमारे पास, तो 2 हाइड्रोजन +2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी एज अ होल अगर देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखें, कॉपर है, जिंक है, अकेला लिखा हुआ इंडिपेंडेंट फॉर्म में, इसका चार्ज है 0, ठीक है। कॉपर है 2 पॉजिटिव,
प्रोडक्ट में क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव हो गया और कॉपर हमारे पास 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है 0 में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ठीक है। 2 पॉजिटिव से अब 0 की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है ना ये, मतलब ये ऐसे कॉपर है हमारे पास, 2 पॉजिटिव है तो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास कॉपर 0 के अंदर। इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। व्हेन दिस कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये कॉपर 0 बन जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसमें क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। अब जिंक का हमारे पास क्या हो रहा है, देखो नाउ वी हैव अ जिंक, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है यहाँ पे ये 0 था, 0 से कन्वर्ट हो रहा है 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो तो उनको हम प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। इस एग्जांपल में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है। सो डी इज द आंसर, इट इज अ redox reaction. So next we have equation for reaction of iron and iron compounds are shown. How many of these are redox reactions? इनमें कौन कौन से ऐसे हैं जो redox reaction हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी है साथ रिडक्शन भी। आयरन को देखें, ये अकेला लिखा हुआ है, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन है ग्रुप 7 का, क्लोरीन ग्रुप 7 का जो चार्ज है वो -1 होता है। अब जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 का, इसका चार्ज होगा +1, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, लेकिन नाउ वी हैव 2 क्लोरीन, तो ये हो जाएगा -2 और आयरन का चार्ज हो जाएगा +2। और हाइड्रोजन क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, किसी और एलिमेंट के साथ ये कंबाइन नहीं है, इसका चार्ज होगा हमारे पास 0। देखो क्या ये रिडॉक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। आयरन 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, इट इज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन को अगर आप देखें, ये -1 से वही -1 है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे +1, तो ये हाइड्रोजन जो है ये +1 से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 0 के अंदर, कम हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई हमारे पास, ऑक्सीडेशन, और इसकी हमारे पास क्या हो गई है, रिडक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं, आयरन हमारे पास एक, इसको जरा रेस करना पड़ेगा मुझे स्पेस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको, ये आयरन जो है इट इज +2, एक क्लोरीन -1 होगा तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे -2। यहाँ पे क्लोरीन अकेला लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन का चार्ज होगा -3, अगर ये -3 है तो हमें पता है कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है, ओके। अब देखो आयरन जो है वो +2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन 0 से कन्वर्ट हो रहा है -3 के अंदर, ये 0 से -3 में जा रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये भी एक हमारे पास क्या चीज़ है, डॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास आयरन +2 है, ये सल्फेट होता है ना, इस पूरे सल्फेट का चार्ज होता है -2, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप +2 से आप किस में जा रहे हो, 0 में जा रहे हो, कम हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। मैग्नीशियम का चार्ज 0 है और यहाँ पे इसका चार्ज +1 होगा, और पूरे सल्फेट का मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज क्या होता है सल्फेट का, -2 होता है। तो ये मैग्नीशियम 0 से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, +2 के अंदर, ठीक है। तो ये 0 से, तो इसकी भी क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। आयरन जो है वो +2 से 0 में जा रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है, और जो मैग्नीशियम है वो 0 से जा रहा है +2 में, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन को ज़रा देख लेते हैं, इसमें हम आयरन, ये सल्फेट जो है पूरा सल्फेट, इसका चार्ज होगा -2 और आयरन का चार्ज बन जाएगा +2, ठीक है। इस पूरे इसको मैं जरा रेस कर लूं, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसका चार्ज होता है पूरे
it's making complete negative 1 charge, and sodium is making positive 1 charge. Okay, so now here oxygen it is taking negative 2 because एक हाइड्रोक्साइड अगर नेगेटिव 1 है, here you have 2 हाइड्रोक्साइड्स, तो उसका नेगेटिव 2 हो जाएगा और आयरन बन जाएगा पॉजिटिव 2। सल्फेट का क्या चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव 2। एक सोडियम अगर पॉजिटिव 1 है तो 2 सोडियम हो जाएंगे पॉजिटिव 2। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? देखो आयरन पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव 2 में जा रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब ऑक्सीडेशन चेंज ही नहीं हो रहा। यहाँ पे एक सोडियम जो है पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे भी 2 सोडियम है, तो ये 2 है, मतलब एक अगर हम सोडियम को देखें तो पॉजिटिव 1 ही बन रहा है ना, तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन होगा। 3 रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और जो फोर्थ वन है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच इक्वेशन इज द अंडरलाइन एलिमेंट रिड्यूस, कि कौन सा एलिमेंट जो है वो उसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहा है। अब सल्फेट का मैंने आपको क्या बताया था, पूरे सल्फेट का चार्ज क्या होता है हमारे पास, -2 होता है। अगर ये -2 है तो उसका मतलब है कॉपर हमारे पास क्या हो जाएगा, +2। जो एलिमेंट इंडिपेंडेंट लिखा होता है उसका चार्ज होता है 0। कॉपर भी प्रोडक्ट में इंडिपेंडेंट है, इसका चार्ज भी हो जाएगा 0। ठीक है, इस सल्फेट का चार्ज होगा एज इट इज, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, -2, तो मैग्नीशियम हो जाएगा +2। अब अगर हम देखें यहाँ पे कॉपर है +2 और ये +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 के अंदर, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसका मतलब है उसकी रिडक्शन होती है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया, क्योंकि जो कॉपर है हमारे पास वो रिड्यूस हो रहा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बाकी एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। क्लोरीन है ग्रुप 7 का, अगर एक क्लोरीन है उसका चार्ज होगा -1। हियर वी हैव 2 क्लोरीन, तो उसका चार्ज होगा -2 और आयरन का चार्ज होगा +2। और क्लोरीन का चार्ज क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एलिमेंटल फॉर्म में, इसका चार्ज 0 हो जाएगा हमारे पास। अब प्रोडक्ट में देखें तो एक क्लोरीन होता है -1, नाउ वी हैव 3 क्लोरीन, सो इट इज -3। अगर ये -3 है तो आयरन विल बिकम +3। अब यहाँ पे देखो आयरन की बात हो रही है ना, आयरन +2 से कन्वर्ट हो रहा है +3 के अंदर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम +2 टू +3। इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सेकंड में देखें सल्फर को, एक ऑक्सीजन -2 होता है, वी हैव 2 ऑक्सीजन, इट विल बिकम -4, तो सल्फर हो जाएगा +4। ठीक है, ये हमारा 0 होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। एक ऑक्सीजन -2 होता है, 3 ऑक्सीजन जाएंगे -6, सल्फर हो जाएगा +6। तो यहाँ पे देखें सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, मतलब इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं ईच ऑप्शन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग। जिंक यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, इसका चार्ज होगा 0। ठीक है, जो सल्फेट आयन होता है इसका चार्ज होता है -2, ये आपको मेमोराइज करना है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एक हो तो +1, 2 होगा तो +2 होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है क्योंकि ग्रुप 1 का है, देयर आर 2 हाइड्रोजन सो इट इज +2। सो सल्फेट का मैंने आपको क्या चार्ज बताया था, -2। अगर ये -2 है तो जिंक विल बिकम +2, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि अकेला लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट है। अब जिंक को अगर आप देखें तो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की। ठीक है, सो इसका मतलब है उस टाइम से ये कहा था कि कौन सा अंडरलाइन एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन ए में कॉपर जो है वो +2 से रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर, 0 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एटम ऑफ विच एलिमेंट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट फॉर्म्स एन आयन। इसके लिए आपको ना पूरा टेबल देखना पड़ेगा। अब जो एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम जो है ये ग्रुप 3 का मेंबर है, तो ग्रुप 3 का मतलब है कि इसका चार्ज होगा +3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इफ इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बिकम एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सॉलिड बन जाएगा, मतलब कि
न्यूट्रल हो गया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन गेन। आयरन जो है ना ये ट्रांजिशन मेटल है। अब आयरन का आपको पता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका जो चार्ज है वो डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। आयरन जो है ये +2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आयरन जो है वो +3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो भी आपके पास जब ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाए, उनका ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो कभी भी सेम नहीं होता। ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये भी आयरन ऑक्साइड है FeO, इस पे ऑक्सीजन -2 है, आयरन होगा +2। अब ये वाला भी आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, एक ऑक्सीजन -2 तो ये हो जाएगा -6, ये बन जाएगा यहाँ पे एक आयरन +3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 है ना हमारे पास, तो एक आयरन +3 है तो 2 का मतलब +6। इसमें अगर हम इंडिपेंडेंट करके देखें तो आयरन हमारे पास +3 की फॉर्म में है। तो देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डिफरेंट कंपाउंड में, इनका जो ऑक्सीडेशन चार्ज है वो डिफरेंट होगा। नाइट्रोजन है हमारे पास, तो नाइट्रोजन होता है ग्रुप 5 का मेंबर, और जो ग्रुप 5 होते हैं उनका चार्ज होता है -3, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, ठीक है, गेन 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो लूज करेगा ना। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज अगर मैं इसको लूज कर दें, ठीक है, तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। खैर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिलिकॉन ग्रुप 4 का है, सिलिकॉन इट इज +4। तो मोस्ट एक्यूरेट हमारा आंसर आ रहा है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म एल्यूमिनियम की बन जाएगी। Which method of preparation of magnesium sulfate is an example of a redox reaction? किसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी। इसका चार्ज क्या होगा, मैग्नीशियम इंडिपेंडेंट है तो उसका चार्ज हो जाएगा 0। इस सल्फेट का क्या चार्ज होगा, सल्फेट का चार्ज होता है -2। एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 है, देयर आर 2 हाइड्रोजन सो इट विल बिकम +2। तो देखो सल्फेट है हमारे पास, इट इज -2 और मैग्नीशियम बन जाएगा +2 और हाइड्रोजन बन जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि वो अकेला लिखा हुआ है, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है। तो मैग्नीशियम जो है ये 0 से हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है +2 के अंदर, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये +2 से कन्वर्ट हो रहा है 0 के अंदर, इसकी हो रही है रिडक्शन। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ हमारे पास रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इज -2 बिकॉज ये ग्रुप 6 का मेंबर है, मैग्नीशियम इज +2, ओके। सल्फेट का चार्ज होता है पूरे सल्फेट का -2, हाइड्रोजन का होगा +2, यहाँ पे भी सल्फेट का चार्ज नेगेटिव होगा 2, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का तो उसका चार्ज होगा +2। वाटर में ऑक्सीजन होगा -2, 1 हाइड्रोजन +1 तो ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पर भी मैग्नीशियम +2 है और यहाँ पर भी +2 है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ठीक है, ऑक्सीजन का सल्फेट का, तो इट इज नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ना एक एक को चेक करना है, जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Which equation is the blast furnace extraction of iron is not a redox reaction, मतलब जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही। ये जो कार्बोनेट होते हैं ना, पूरे कार्बोनेट्स, इनका जो चार्ज होता है ये होता है -2। ये -2 है तो कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, इट इज +2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और कैल्शियम है +2। देखें कैल्शियम यहाँ पर भी +2 है, कैल्शियम यहाँ पर भी +2 है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअल में टूट रहा है वो, और कार्बन होगा यहाँ पर 0, ऑक्सीजन क्या होगा, एक ऑक्सीजन -2 होता है, वी हैव 2 ऑक्सीजन बिकम -4, ठीक है, ऑक्सीजन -2, कार्बन हो जाएगा +2। तो यहाँ पे देखो कार्बन 0 से कन्वर्ट हो रहा है +2 के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर उसका ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो -4 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। कार्बन के देख इसको, ये 0 है हमारे पास, यहाँ पे ये ऑक्सीजन -4 होगा, इट इज +4, और यहाँ पे क्या हो रहा है -2, इट इज +2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, एक तो कार्बन 0 से जा रहा है +2 के अंदर, तो यहाँ पे देखो कार्बन +4 से जा रहा है +2 के अंदर, ठीक है।
मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है एक ही एलिमेंट की। अब इसमें आप देखें आयरन को, ठीक है, आयरन +4 है हमारी, ये नेगेटिव, एक ऑक्सीजन -3 होता तो ये जाएगा +6, सॉरी -3, -6, ये हो जाएगा +6। तो यहाँ पे आयरन हो रहा है हमारे पास 0, ये +6 में किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ठीक है। कार्बन को देखो, ये -4 होगा ऑक्सीजन, इट इज +4, एक ऑक्सीजन -2, और ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, इसमें भी रिडॉक्स हो रहा है, ठीक है। कार्बन +2 से जा रहा है +4 के अंदर, आयरन भी, तो हमारा जो ऑप्शन है ना इसमें वो ए मोस्ट एक्यूरेट बनेगा। नेक्स्ट है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब द चेन टू आयरन आयंस एंड आयोडाइड आयन। ये 3 पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पर, और प्रोडक्ट में ये 2 पॉजिटिव, तो ये डिक्रीज हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन चार्ज, 3 पॉजिटिव से 2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना ये। जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, DECREASE, जब ये डिक्रीज होता है तो उसकी होती है रिडक्शन, ठीक है। तो आयरन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आयोडीन है नेगेटिव चार्ज, ये आयोडाइड नेगेटिव से न्यूट्रल में जा रहा है, 0 में जा रहा है, ठीक है। यू हैव आयोडाइड नेगेटिव, ये जा रहा है किसके अंदर, आयोडीन के अंदर, न्यूट्रल में। इसका मतलब क्या होगा, इट इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 आएगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आयरन जो है Fe3 पॉजिटिव से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कम थे हमारे पास, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 3 पॉजिटिव से ये 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी हो रही है रिडक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसके अंदर आयरन जो है ये रिड्यूस हो रहा है हमारे पास, और आयोडीन ऑक्सीडाइज, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आयरन रिड्यूस हो रहा है और आयोडाइन जो है वो ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये है, इन विच रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन खुद ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, आपने खुद इसमें मुझे कमेंट में बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसका ठीक होगा।